गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सी जे विथ वीजे। मेरा चैनल है @CJ with VJ और मैं आज से डिस्कस करना चाहता हूँ लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को। मेरे पुराने वाले सेशन में आपने देखा होगा, मैंने चर्चा किया था लो लेवल लैंग्वेज पे। तो मैं एक क्विक रिकैप कर दूँ आपको कि जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं वो क्लोजर टू कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड मशीन कोड होते हैं। इसका मतलब कि जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं वो हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के ज़्यादा करीब नहीं होते हैं। आई मीन जो ह्यूमन बींग्स के अंडरस्टैंडिंग के ज़्यादा करीब नहीं होते हैं, वो उसे कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है। और जैसे इसमें लिखा हुआ कि इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये इनका जो कंट्रोल होता है वो हार्डवेयर और उनके रिसोर्स पे ज़्यादा होता है देन दैट की एंड यूज़र्स के। और ये जो होते हैं ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। और उसमें आप पोर्टेबिलिटी का इशू होता है, आपको पर्टिकुलर मशीन पे वर्क करना पड़ता है। और इसमें जो हमने टाइप्स देखे थे वो देखे थे एक मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हमने देखा कि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पे काउंटर कर रहा था, वो 0 और 1 को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा था। और इसलिए क्योंकि 0 और 1 जो है वो हार्डवेयर को आसानी से अंडरस्टैंड हो जाती है, इसलिए कोई भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी मशीन लैंग्वेज को। और ये जो मतलब CPU को वो इंस्ट्रक्शन मतलब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सक्षम होते थे। फिर हमने देखा असेंबली लेवल लैंग्वेज को। असेंबली लेवल में ये जो मशीन लैंग्वेज था वो बिल्कुल हार्डवेयर के करीब होते हैं, वो बिल्कुल हार्डवेयर के पास होते हैं। और जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होते हैं वो हार्डवेयर के एक स्टेप अहेड होता है। और इसमें एक और पर्टिकुलर बातें ये थी कि अलॉन्ग विथ बाइनरी ये हेक्साडेसिमल को भी सपोर्ट कर रही थी। जैसा कि मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 को सपोर्ट कर रही थी, तो उसमें कोई इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ी नहीं आपको। लेकिन जब 0 और 1 से बात नहीं बन रही है और आपको लेना पड़ रहा है या आपको हेक्साडेसिमल को भी डील करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको एक असेंबलर होता है जो कि कोड को मशीन के लिए मशीन के समझने लायक उसे परिवर्तित कर देती है। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी लो लेवल लैंग्वेज का, वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। मैंने आपको एक रिकैप दे दिया कि वो हार्डवेयर स्पेसिफिक होते हैं, वो उसके करीब होते हैं 0 and 1 एंड देन हेक्साडेसिमल। देन आपको असेंबलर चाहिए होता है कि उसको आप वापस से मशीन कोड में कन्वर्ट करें, फिर मशीन को अंडरस्टैंड होएगी एटसेट्रा। अब मैं आपको ले चलता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज आपको, जैसे मैंने कहा था कि एक हमारा क्लास इंग्लिश का होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो दोनों आपको स्लाइड्स मिलेंगी। पिछले क्लास में हमने क्योंकि लो लेवल्स के हिंदी स्लाइड्स दे रखे थे, इसलिए मैंने अभी उसे कट किए और अभी आपको मैं हाई लेवल लैंग्वेज के दोनों स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो मुख्य बातें क्या थी, आपने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज जो था वो मशीन के करीब था, वो हार्डवेयर के करीब था, लेकिन वो इंसानों के समझ से काफ़ी परे था, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। वो इजी था मशीन के लिए, वो इजी था हार्डवेयर के लिए, लेकिन डिफ़िकल्ट हो गया था हमारे लिए जो एंड यूज़र हैं, जो हम मानव हैं, हमारे समझ से वो परे था। इसलिए हमने एक लैंग्वेज, एक कम्युनिकेशन की खोज करी, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वो जो होता है, आई मीन इट इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट देन मशीन लैंग्वेज। इट इज़ वेरी क्लोजर टू ह्यूमन बींग एंड यू सी इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। ये पोर्टेबल भी होती है। आप एक जगह पे कुछ फंक्शंस लिखो, आई मीन कुछ भी चीज़ें आप एक मशीन पे कर रहे हो, आप दूसरे मशीन पे लेके जाओ। मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें जो थी वो HLL हाई लेवल लैंग्वेज में खुल गई। ये फ्री होती है, प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान होता है लिखना समझना। और जो इसके उदाहरण होते हैं वो मैं आपको दूं तो इसमें
जैसे पाइथन है आजकल का बहुत ही डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर आपके जावा है, सी है, और ऐसे ढेर सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज मौजूद है मार्केट में। तो और अगर विशेषता देखें, अगर आप इन डेप्थ देखें, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं उनके फीचर्स के मदद से, जैसे कि स्ट्रिंग हैंडलिंग रूटीन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फीचर्स होते हैं, फाइल इनपुट आउटपुट्स होता है, तो इनके मदद से जब हम प्रोग्राम कोड करना शुरू करते हैं तो वो तो मशीन को समझ में नहीं आएगी। आपने देखा कि जब मशीन को चीज़ें समझ में आ रही थी तो इंसानों को समझ में नहीं आ रही थी। अब इंसान समझ रहे हैं तो मशीन तो नहीं समझेंगी। तो मशीन को समझाने के लिए हमने एक चीज़ खोजा, उसे हम कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या करता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करता है, ठीक है। और कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है, कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि आपके जो कोड हैं, आपकी कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें रही हाई लेवल लैंग्वेज की कि इसमें पोर्टेबिलिटी इश्यूज नहीं हो रहे थे, वो मशीन इंडिपेंडेंट था हमारे पास। जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स मिल गए आपको, काफ़ी स्ट्रिंग की चीज़ें मिल गई, फाइल इनपुट आउटपुट्स मिल गए, ऐसे बहुत सारी लाखों चीज़ आपको मिले, जिससे कि आप अपने हिसाब से कोड करना स्टार्ट कर दिए। अब आपने अपने हिसाब से कोड करना स्टार्ट किया, लेकिन मशीन को वो समझ में नहीं आ रही थी, तो आपने एक और चीज़ों का इजाद किया, वो थे कंपाइलर, वो थे इंटरप्रीटर जो आपके स्टेप बाय स्टेप को चेक करके कन्वर्ट कर दे रही है। कंपाइलर एज अ होल आपको कन्वर्ट करेगी। हम आने वाले क्लास में डिटेल सेक्शन लेंगे कंपाइलर पे, इंटरप्रीटर पे। तो अभी हम देख रहे हैं HLL। अब HLL को कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे कैटेगरीज उसके हो सकती हैं, लेकिन हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उस पर फोकस करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक था। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOPS, जो हम ओप्स कंसेप्ट को जब डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हमारे जो स्टूडेंट थे वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, तो हम बैकवर्ड आए थे। तो अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ये हाई लेवल का टाइप है, उसमें एक और आता है प्रोसीड्यूरल और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, और भी कई सारे। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है, क्योंकि उसके कई सारे फीचर्स उसको बहुत स्पेशल बनाते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन है, जैसे इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके बाद हम डिटेल क्लास लेने जा रहे हैं ओप्स कंसेप्ट का। और फिर जैसे कि एक ओप्स हो गया, अब दूसरा हुआ प्रोसीड्योर। तो प्रोसीड्योर में क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट पे काम करता है, ठीक है। जो उसके जो स्टेप्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोसीड्योर। और फिर आपके जो एक VHLL जो अभी आप देख पा रहे होंगे, वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के होते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में, आज आपने ये शॉर्ट क्लास में हमारा देखा कि HLL जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, कि मैं उसे अगर रिकैप करूं तो वो पोर्टेबल है, मशीन इंडिपेंडेंट है, उसके एग्जाम्पल C, जावा, पाइथन, पास्कल एटसेट्रा। और जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज क्लोजर टू मशीन कोड था, तो और वो नेटिव लैंग्वेज था, लेकिन अब जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारा लैंग्वेज है क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग और मशीन इंडिपेंडेंट है। इसमें हम किसी भी तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं, हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा, आपके पास पाइथन है, स्टाइल है, आपके पास जावा ने दे रखा हुआ अपना स्टाइल, आपके पास जैसे आप देख रहे हैं रूबी है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं प्रोग्राम लिखने का, कोडिंग करने का। और आफ्टर ऑल आपके पास एक कंपाइलर होता है जो आपके सारे चीज़ों को बदल देती है मशीन के लिए, और फिर मशीन उसे अंडरस्टैंड कर लेती है। तो आशा है कि इस छोटे से सेशन में आपको लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में शायद कभी कोई समस्या नहीं होगी। और इसके बाद जब आप बिल्कुल अच्छे तरह से
कोई खास परेशानी इसमें आने नहीं वाली। अगर आएगी तो आप मुझे कमेंट करो और मैं आपको अगर मुझे लगा कि मुझे और कुछ वीडियोस बनाने होंगे, डिटेल्ड वीडियो बनाना होगा तो मैं वो बना दूंगा, नहीं अगर डाउट वहीं पे क्लियर हो जाए तो वहाँ पे कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल CJ with VJ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे ना केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कुछ स्पेसिफिक लाऊंगा, बल्कि मैं कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज भी धीरे धीरे आपके लिए लाऊंगा और काफ़ी चीज़ें इस पे आने वाली है। तो सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे साथ CJ with VJ। धन्यवाद।